नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो की हम बात कर लें तो आज का ये वीडियो है हमारा उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम कैलेंडर के बारे में, जो कि कल जारी कर दिया गया है। तो चलिए शॉर्ट से एक बात मैं आपको बता देती हूँ। उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम कैलेंडर में कौन कौन सी पोस्ट है और किस किस एग्जाम के बारे में दिया गया है। ठीक है, मेनली जो बात कर ले, इसके जो मेन एग्जाम है वो जून से जुलाई तक में हो जाएंगे। जून की हम बात कर ले तो सम्मिलित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 की जो डेट फाइनल की गई है वो फाइनल की गई है 18 जून जो 2023। ठीक है, दूसरी जो परीक्षा है वो है सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभ परीक्षा सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 यानी कि यूकेपीएससी प्रीलिम्स यानी कि जो अपर पीसीएस होता है उसके प्रीलिम्स की जो डेट फाइनल की गई है वो फाइनल की गई है 2 जुलाई 2023। और जो थर्ड पोस्ट है वो है यूकेपीएससी पीसीएस जे यानी कि जुडिशरी की जो एग्जाम होना है उसकी जो डेट फाइनल की गई है वो डेट फाइनल की गई है 30 अप्रैल 2023। साथियों, जब से उत्तराखंड पीसीएस का गठन हुआ है तो एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि कभी भी इसका जो एग्जाम है वो कभी भी लगातार नहीं हुआ है, कंटिन्यूटी नहीं बन पाई है। वर्षों तक अभ्यर्थियों को इसका इंतजार करना पड़ता है। तो एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिल रही है कि 2 साल से अगर देखा जाए तो 2 साल से उत्तराखंड पीसीएस ने एक सुधार किया है कि वो लगातार पेपर करा रहा है, जो कि अच्छी बात है। 2022 की हम बात कर ले, 2022 में इसका एग्जाम हुआ था अप्रैल में, और जो 2023 का जो आने वाला एग्जाम है वो होगा 2 जुलाई 2023 को, जो कि बहुत अच्छी बात है। आयोग अपने अंदर सुधार कर रहा है, क्योंकि सालों तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है। इतनी तैयारी करो, उसके बाद वैकेंसी इतनी लेट आए, फिर आए भी तो कैंसिल हो जाए, बहुत बुरा लगता है। इसीलिए मैं चाहूंगी कि जैसे अभी कराया जा रहा है इसको आगे भी इसी तरह कंटिन्यू रखा जाए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ गया कि यूकेपीएससी प्रीलिम्स की बात करें, जो कि सब कई लोग इसको देने के लिए सोच रहे होंगे, तो इसको दे सकते हैं कि नहीं। हम अदर स्टेट के हैं तो हम इसे दे सकते हैं कि नहीं, बहुत लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। जी बिल्कुल दे सकते हैं आप इसे। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स आप दे सकते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के थ्रू होता है, उसकी बात कर लें। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, ये भी एक अच्छी पोस्ट होती है। लेकिन अगर आप इसको देने की सोच रहे हैं, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो थोड़ी सी निराशा वाली बात है आप लिए कि आप इसे नहीं दे सकते हैं। बात कर लेते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो ये जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं वही इसे दे सकते हैं। एक शॉर्ट सी बात कर लेते हैं उत्तराखंड पीसीएस के बारे में, प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं और कितने नंबर के होते हैं, तो देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला सेक्शन होता है जीएस का, दूसरा सेक्शन होता है सीसैट का। जीएस की बात कर ले तो 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का एग्जाम होता है। और दूसरा पेपर जो होता है सीसैट का, वो भी होता है 150 नंबर का, जिसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आप मेंस देते हैं, और मेंस क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू, देन आपकी फाइनल कट ऑफ जो होती है उस पर आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट सी बात है। बाकी विस्तार पूर्वक जो जानकारी उत्तराखंड पीसीएस के बारे में, इस पर एक वीडियो मैं लाऊंगी, उसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के बारे में, सिलेबस क्या है, कितने नंबर का क्वेश्चन, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, उसके ऊपर आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो साथियों, अगर आप भी यूकेपीएससी देने के लिए सोच रहे हैं या आप भी देना चाहते हैं तो जुट जाइए पढ़ाई में, अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। क्योंकि साथियों ज़्यादा वक्त नहीं है, एक एक समय, एक एक मिनट आपकी पढ़ाई में बहुत कीमती होता है, आपके सिलेक्शन में बहुत कीमती होता है। ठीक है, और दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो हमेशा सिलेक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी लेकर चलिए। हमेशा ये सोचकर तैयारी कीजिए कि आपको सिलेक्शन लेना है। कभी ये सोच के मत करिए कि मुझे अभी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सोचना है, मेंस क्लियर करने के लिए सोचना है, इंटरव्यू नहीं। इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। हमेशा अपने मन में सोचिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है, ये सोच के तैयारी करिए।
पीसीएस प्रीलिम्स की सोच के तैयारी करेंगे, मुझे भी प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है, ये बताइए। प्रीलिम्स में 150 में से 150, 200 में से 200 नंबर ला दो, मेंस में ला दो, मतलब उससे नहीं होता है। देखिए जो बात है साफ बात है, क्लियर टू कट मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो मतलब होता है आपका सिलेक्शन से होता है। ठीक है, आप सिलेक्शन ले रहे हैं कि नहीं, इससे कितनी बार प्रीलिम्स दे रहे हो आप, कितनी बार मेंस दे रहे हो आप, उससे मतलब नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि जो प्री क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, फिर बाहर कर दिए जाते हैं तो उनमें योग्यता नहीं होती, ऐसा नहीं है। वो बेकार, जिसे कहें कि बेकार है, उनके अंदर कोई योग्यता नहीं, ऐसी बात नहीं है। किस्मत की भी थोड़ी बात होती है। और आयोग है, कभी कभी आप इसके एग्जाम देखेंगे, चाहे पीसीएस की हो चाहे आईएएस लेवल की हो, कभी कभी वही कैंडिडेट प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाता है, और सेकंड अटेम्प्ट में जब जाता है तो वही कैंडिडेट प्री भी क्वालिफाई करता है, मेन भी क्वालिफाई करता है, इंटर भी क्वालिफाई करता है। कभी कभी देखने को पड़ता है कि टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 में उसका नाम होता है। और कभी कभी वही कैंडिडेट जो इस ईयर टॉप 50 में आया है, अगले साल वो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाता है। तो प्रीलिम्स पास करना, मेंस पास करना, इंटरव्यू पास करना आपको अयोग्य नहीं बनाता। थोड़ी सी कमी रहती है, ये बताता है आपको कि आपके अंदर थोड़ी सी कमी है, या तैयारी में कोई सेक्शन थोड़ा सा छूट गया है तो उसको पूरा करने की आवश्यकता है। तो कभी दिमाग में ये चीज़ें मत लाइए, ठीक है। हमेशा सिलेक्शन पाने को सोचकर तैयारी करिए। खाली प्रीलिम्स सोच के तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसी दिन से रेस से बाहर हो आप। फिर आप 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना, 15 वर्षीय योजना लेके चलिए, कुछ नहीं होने वाला है आपका, चाहे कोई भी हो, ठीक है। इसलिए हमेशा सिलेक्शन को लेकर, और प्लीज़ अभी से अगर देना चाह रहे तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब ये मत कहना कि अब नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2 महीने में हम झंडे गाड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमेशा अपना आकलन आप खुद करते हैं और दूसरों से अपनी तुलना मत करिए, ठीक है। समुंदर में मोती निकालने जैसा होता है ये सब। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, फॉलो करिए, रिसोर्सेज देखिए क्या क्या होने चाहिए, और पढ़ाई जारी कर दीजिए। लास्ट में जाते जाते आप लोगों से 2 लाइनें मैं बोलना चाहूँगी, जो आपने अक्सर सुनी होगी, सेकंड लाइन मैंने इसकी चेंज कर दी है थोड़ी सी, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सरकारी गाड़ी से बढ़िया कोई कार नहीं होती। ठीक है। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।